मैं शमी शेख फ्रॉम ऑटोलॉजी इंडिया दिल्ली। आज हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं जे डैक का, जो मल्टीमीटर बोलते हैं या ऑटो प्रोब बोल लीजिए, उसके ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं। जो कि जे डैक बहुत ही फेमस कंपनी है और ये जे डैक का एक मॉडल है जो कि P100 प्रो ऑटो प्रोब। ये मल्टीमीटर जो कि एडवांस मल्टीमीटर के नाम से फेमस है और उन इलेक्ट्रीशियन भाइयों के लिए काफ़ी हेल्प करने का ये टूल है। और दूसरा ये है कि इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो काफ़ी काम का चीज़ होता है। आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर होता है। पहले तो नए दोस्तों को बता दें कि ये हमारी कंपनी के टोटल 5 ब्रांचेस हैं और ये ब्रांचेज हैं जैसे दिल्ली में ऑफिस है और एक सेकेंड ऑफिस है GSS स्कूल रोड HPR लेआउट बेंगलोर के अंदर, थर्ड ऑफिस है एक कोलकाता के अंदर और फोर्थ ऑफिस है पटना कंकड़बाग रोड पटना में। फिफ्थ जो ऑफिस है वो है कलामना रिंग रोड PM आवास योजना के पास में। ये हमारा ऑफिस है नागपुर में फिफ्थ ऑफिस। ये 5 ऑफिस है, सबके नंबर आपका स्क्रीन पे है। आप नियर बाई किसी भी ऑफिस पे आप कॉल कर सकते हैं। ये टूल लेना हो या कोई स्कैनर है, जैसे लॉन्च के स्कैनर है, एक्सटूल है, थिंकार है, बहुत सारे ब्रांड में हम लोग डील करते हैं। या कोई ऑटो मल्टीमीटर से रिलेटेड टूल्स हो या ECM से रिलेटेड टूल्स हो, ये नियर बाई ब्रांच पे कहीं भी विजिट करके ले सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं जे डैक का P100 प्रो। इसका P100 भी एक मॉडल है जो ब्लैक कलर का बॉक्स आता है, P100 प्रो, जो कि ऑसिलोस्कोप वगैरह और एक्चुएशन टेस्ट वगैरह के साथ में आता है दोस्तों। तो इनका अनबॉक्सिंग हम ऑलरेडी करके रखे हुए हैं और ये मॉडल का थोड़ा सा फीचर्स आप देख लीजिए अच्छे से। ये इनके मॉडल है। स्क्रीन साइज बहुत ही अच्छी दिया है इन लोगों ने, बड़ा सा दिया हुआ है। इसके अंदर मल्टीमीटर के फंक्शन दिए हैं। मल्टीमीटर का मतलब होता है कि वोल्टेज चेक करना हो, ग्राउंड कंटिन्यूटी चेक करना हो, ये सारे मल्टीमीटर में। और 0 से लेके ये 24 यानी ट्रकों के भी आप सारा मोस्टली कर सकते हैं। ये आपको कवर हो जाएगा, कार, ट्रक, बाइक कोई भी हो। दूसरा ये फीचर्स ऑसिलोस्कोप का आता है। ऑसिलोस्कोप जो कि पाथ पढ़ने के लिए होता है, टोगलिंग वगैरह, जैसे सेंसर के हमारे कितने ग्राफ किस टोगलिंग के हिसाब से ग्राफ बनते हैं, वो ऑसिलोस्कोप वगैरह से हम लोग चेक करके मैचिंग कर सकते हैं किसी भी सेंसर का। ये एक और फीचर्स ये एक्चुएशन टेस्ट देता है। एक्चुएशन टेस्ट का मतलब है कि पार्ट को एक्टिव करना, किस टाइम के लिए एक्टिव करना होता है किसी पार्ट को, या सिग्नल छोड़ना है, हम लोग उसको एक्चुएशन टेस्ट के अंदर देख सकते हैं दोस्तों। और एक फंक्शन और इन्होंने दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको, वो फीचर्स जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0 to 5 वोल्ट का। 0 to 5 वोल्ट का मतलब है कि ये 0 से 5 वोल्ट के जो सेंसर हैं उनको हम लोग रेफरेंस वोल्टेज बना के दे सकते हैं। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई सेंसर है, सेंसर के अंदर फॉल्ट्स आते हैं, फॉल्ट में लिखा रहता है आपका कि सेंसर सर्किट इनपुट हाई। इनपुट हाई का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई तार टूटा हुआ है, यानी उसको मिल ही नहीं रहा है सप्लाई। तो वो सेंसर है, पर्टिकुलरली कोई भी सेंसर ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि एयर फिल्टर के सेंसर हो या कोई और सेंसर हो, तो उसमें 5 वोल्ट की आप वायरिंग चेक करने से अच्छा है कि आप इस टेस्टर के थ्रू आप 5 वोल्ट का सप्लाई उसको दे के देख सकते हैं। तो 5 वोल्ट की जो सप्लाई देनी है, देखिए ये इन लोगों ने बकायदा पिन दिया है। लाइट भी जलती है, रात में अगर काम कर रहे हैं तो हमारा बिल्कुल लाइट भी दिखेगी। उसके अंदर टॉर्च या कोई भी बैटरी आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको बल्ब जलाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर और दिन लाइट इतनी तेज है कि आप आराम से देख सकते हैं फॉल्ट्स या अगर वायरिंग वगैरह देख सकते हैं। तो ये इन्होंने एक आगे ये नुकीला सा जो दिया हुआ है, ये बेसिकली क्या होता है कि कोई भी पार्ट है जो कि आप ग्राउंड है या कंटिन्यूटी चेक करना है या वोल्टेज चेक करना है, ये यूज कर सकते हैं। और इनका एक और अलग से एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। अलग से इन्होंने ये दिया, बड़ा अच्छा काम का चीज है ये। एक्चुअली ये देखिए, ये सेंसर की जो कपलर होते हैं, अब कपलर इतने बारीक होते हैं, इतने नुकीले होते हैं कि उनकी सप्लाई चेक करने में आपको दिक्कत होती है दोस्तों। तो उसमें उस केस में कस्टमर क्या करता है, वो परेशान रहता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी सेंसर है, सपोज मान लीजिए कि हमारे पास अभी तो कुछ है नहीं, मान लीजिए कि इसकी सप्लाई चेक करनी है, तो ये लगे हुए चेक करनी है। सपोज ये सेंसर है या कोई भी है, या मान लीजिए हमें इसकी सप्लाई चेक करनी है, लगा हुआ रहना चाहिए तभी चेक हो पाता है। सपोज ये मान लीजिए कि ग्राउंड है ब्लैक वाली, तो अब ये लगा हुआ है, तो इसके अंदर ये क्या करता है, इजिली इसके अंदर ये नीडल डाल के हम चेक कर सकते हैं। ऐसे ही अपना वोल्टेज चेक कर सकते हैं इसके अंदर। ऐसे ही अपना सिग्नल जो फ्रीक्वेंसी है, जिसको आप बोलते हैं पल्स के रूप में देख सकते हैं। तो ये होता है। होता क्या है कि कोई भी सेंसर है, तो सेंसर का जो फंक्शन होता है, ये सेंसर होते क्या है,
2-3 वायर के सेंसर मिनिमम होते हैं। तो 3 वायर में अब उनका क्या होता है कि एक तो ग्राउंड मिलता है, दूसरा उनको वोल्टेज मिलता है। तो कोई भी सेंसर होता क्या है कि उसको खुराक चाहिए, ग्राउंड और वोल्टेज चाहिए सेंसरों को। तो वो क्या होता है, इनपुट में ये चीजें लेती हैं, ग्राउंड और वोल्टेज लेती हैं, आउटपुट में वो ईसीएम को देती क्या है, पल्स के रूप में। सेंसर का जो काम है वो क्या होता है, कोई भी सेंसर का एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, उनका यही काम है मोस्टली। तो वो जो 3 वायर की सप्लाई होती है, आजकल 5 वायर देखते हैं, 2-2 सेंसर एक ही में फिट रहते हैं। तो उसमें हम लोग ग्राउंड भी देख लिया, पल्स भी देख लिया, उसका हमने वोल्टेज भी देख लिया। तो ये कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है। जो आप 500-300 रुपए के बहुत सारे मल्टीमीटर यूज करते हैं, उसमें तो एक एक्यूरेसी नहीं मिलती है। जैसे कि कोई वोल्टेज आपका दिखा रहा है 5 वोल्ट, तो वो दिखाएगा 5.5 वोल्ट, या वो आपको 4.5 बता दिया। तो एक एक्यूरेसी जो चाहिए वोल्टेज का वो नहीं मिलता है। और ये हमारे ऑटो लाइन में एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। जैसे ऑटो सेंसर है, वो क्या 1 वोल्ट से नीचे के सप्लाई होते हैं इनके, तो वो भी चेक करना है। मल्टीमीटर में होता क्या है कि 1 वोल्ट से नीचे के सप्लाई को 1 वोल्ट से ऊपर ही दिखाता है बार बार। तो ये भी दिक्कतें हो जाती हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो बात हुई अपना, जैसे कि रेफरेंस वोल्टेज का जो इन्होंने फीचर्स दिया हुआ है 5 वोल्ट का, वो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि मान लीजिए कि किसी सेंसर का वोल्टेज की वायरिंग टूटी हुई है, वोल्टेज जो सप्लाई जाता है 5 वोल्ट, वो तार टूटी हुई है, कहीं मिस्टेक है, और स्कैनर में फॉल्ट दिखा देगा आपको। जैसे लिख के आ जाएगा वो अपना सर्किट इनपुट हाई, वो साफ लिख के आ जाएगा। कोई भी सेंसर हो, जैसे IAT सेंसर, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, ये सब लिख के आ गया, सर्किट इनपुट हाई लिख के आ गया। तो कहीं ना कहीं वोल्टेज की दिक्कत है। तो हम चाहते हैं कि उसके वोल्टेज दे करके देख लें कि सही में वो सेंसर का तार टूटा हुआ है वोल्टेज का या नहीं। तो शॉर्टकट तरीका ये है कि इससे हम लोग क्या करेंगे, उस सेंसर को 5 वोल्ट का रेफरेंस बना के दे देंगे बाईपास अलग से, और उसके बाद हम स्कैनर में उसको फॉल्ट को क्लियर भी करके देख सकते हैं। यार फॉल्ट क्लियर हो रहा है, तो हम लोग कहीं ना कहीं एक फाइंड आउट तुरंत कर लेंगे कि सही में 5 वोल्ट का दिक्कत है, हमने इससे मल्टीमीटर से बना के 5 वोल्ट अलग से दिया हुआ है, तो हो गया। ये 5 वोल्ट का जो रेफरेंस है बहुत ही काम की चीज है। आप ये 5 वोल्ट किसी टूल से बना के देना चाहेंगे सेंसरों को, तो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं हो पाएगा आपसे। ऐसे करना बहुत आसान नहीं है, इसलिए मल्टीमीटर में स्पेशली इसके लिए 0 से 5 वोल्ट का दिया हुआ है। आप चाहते हैं 1 वोल्ट से कम का वैल्यू सेट करके उस सेंसर को दे दूं, तो 5 वोल्ट तक हमारे पास इसके कैपेसिटी है कि हम उतना बना के दे सकते हैं। तो ये है। बाकी मल्टीमीटर है, तो मल्टीमीटर में वो सारी चीजें देख लेती हैं। जैसे मान लीजिए कि अपना फ्रीक्वेंसी चेक करना हो पल्स के रूप में, जैसे मान लीजिए क्रैंक सेंसर है, P0335 का फॉल्ट है, क्रैंक सेंसर नो सिग्नल एरर लिख के आ जाता है, जैसे महिंद्रा में बहुत सारी गाड़ियों में। तो अब वो क्रैंकिंग करने पे जो सिग्नल बनता है वो हम चेक करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं मल्टीमीटर आप उसमें लगा के छोड़ देंगे और पल्स पे सेट करके क्रैंकिंग करके देखेंगे पल्स बन रहा है कि नहीं। तो वो सारा हो जाएगा। कि मल्टीमीटर में थोड़ा सा दिक्कत होती है, ये एडवांस ऑटो प्रोब है, इसमें सारे फीचर्स होते हैं, इसीलिए इसके थोड़े प्राइस काफी हाई होते हैं मार्केट में। नॉर्मल मल्टीमीटर से काफी एडवांस होता है ये दोस्तों। तो आइए ये देखिए, मैं आपको एक इनका ऑन किया हूं, और ऐसे इनका देखेंगे तो फीचर्स है। ये मल्टीमीटर है इनका। अगर हम मल्टीमीटर पे ऑन करते हैं और सपोज इसको ओके करेंगे, तो ये देखिए वोल्टेज है, ये ओम का है। ओम का मतलब है कि रेजिस्टेंस वैल्यू, जैसे कि ईसीएम के पास 5 वोल्ट बता रहा है, सेंसर के पास 4.5 वोल्ट बता रहा है, तो हम उसका रेजिस्टेंस वैल्यू दोनों का देख सकते हैं, वायरिंग का कितना रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ये सारे, अब ये रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत काम की होती है। आप देखते होंगे बहुत सारी गाड़ियों की फ्लैशिंग फाइल आप करते हैं, महिंद्रा, खासकर महिंद्रा का लोग फ्लैशिंग करते हैं, कई जगह फ्लैशिंग करते हैं, फाइल बीच में बार बार टूटती है, फ्लैशिंग होती ही नहीं है, एरर आ जाती है। और उसी ईसीएम को दूसरे स्कैनर पे या कैन बॉक्स पे करेंगे आपका, तो प्रॉपर तरीके से होता है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो ओबीडी कपलर है उसका रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। जब रेजिस्टेंस हाई होगा तो फाइलें बार बार टूटेंगी बीच में, ये दिक्कतें होती रहेंगी। और महिंद्रा का आई थिंक मेरे हिसाब से 7 ओम से अगर ज्यादा है वैल्यू, तो महिंद्रा की आप फ्लैशिंग नहीं कर पाते हैं, अक्सर प्रॉब्लम आती है। जैसे 15 ओम 12 ओम हो गया, तो वो फाइल आधे पे टूट जाएगी, बार बार टूटेगी, आप परेशान रहेंगे। तो ये रेजिस्टेंस वैल्यू हम लोग चेक कर, कंटिन्यूटी है, आप वायरिंग चेक कर रहे हैं, बार बार परेशान है, अगर आपको पता है कि या P0335 फॉल्ट आ रही है, क्रैंक सेंसर का कपलर निकाल के और हम लोग उधर से कर सकते हैं। तो क्रैंक सेंसर का निकाला, ईसीएम की तरफ से निकाला, पिन आउट्स मिला के कंटिन्यूटी चेक कर लिया, बहुत सारे काम की चीज है। ये वोल्टेज है हमारा, तो ये सारा है। और बैक यहां से आ जाते हैं, फिर उसके बाद से आप देखेंगे तो ये 0 to 5 वोल्ट पे आ जाते हैं, इसको कर लेते हैं हम लोग। ओके,
ये देखिए, ये अपना 0 to 5 वोल्ट का सेंसर है। जैसे कि हमें लगाना है, कितना सेट करना है, तो ये सेट हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे सेट करेंगे, यहाँ पे आउटपुट के लिए सेट करेंगे, कितना बना के उसको देना है, तो ये दे रखा है। फिर उसके बाद से इनका ये ऑसिलोस्कोप है, ऑसिलोस्कोप वगैरह ये सारा है, बहुत ही बढ़िया, ये भी दे रखा है इन लोगों ने। फिर ये एक्चुएशन का ये अपडेट का इनका दे रखा है। और ये ऑसिलोस्कोप है, ऊपर सॉरी, ये ऑसिलोस्कोप ऊपर का है और नीचे का हमारा एक्चुएशन टेस्ट का था, ये एक्टिव टेस्ट का फंक्शन था। ये पार्ट्स का जैसे आपको करना है एक्टिव टेस्ट, तो वो कर सकते हैं हम लोग। और ये अपना लास्ट में एक फ्रीक्वेंसी का वही है, फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल जो देखना होता है ना, पल्स का ड्यूटी साइकिल वगैरह, ये है। जैसे आप इंजेक्टर की फायरिंग चेक करना चाहते हैं, कौन से इंजेक्टर की फायरिंग कम है, कैसे है, तो ये देख सकते हैं हम लोग किसका फ्रीक्वेंसी हमारा किसका ड्यूटी साइकिल कम बन रहा है। तो उस हिसाब से हमें पता भी चल जाएगा इसकी यार ड्यूटी साइकिल कम है, इसकी फायरिंग कम हो रही है थोड़ी। और ये मजे की बात ये है कि इसके जो नए नए अपडेट आते रहते हैं, तो अपडेट भी हम लोग कर सकते हैं। इन्होंने ये केबल्स वगैरह दिए हुए हैं और ये डिवाइस को हम लोग अपडेट कर सकते हैं इनके वेबसाइट के थ्रू। अगर इनका फॉर्मवेयर वगैरह कुछ ऐसे लेटेस्ट आता है तो हम लोग कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। इसमें कुछ फंक्शन वगैरह भी दिया रहता है, जैसे आप चाहते हैं साउंड में बंद कर दूं या लाइट तो इनका कंटिन्यू जलता रहता है। फॉर्मवेयर के अपडेट देखना है, जैसे कि हमने फॉर्मवेयर पे क्लिक करके फॉर्मवेयर चेक कर लिया, तो फॉर्मवेयर के अगर अपडेट है तो फॉर्मवेयर अपडेट होते रहेंगे। जैसे इसका भी अपडेट है तो ये अपडेट हो रहा है ऐसे ही। बाकी देख लेते हैं क्या क्या आइटम इनके साथ आता है। ये देखिए, ये आगे का एक्सटेंशन केबल दिया है। जैसे कि मान लीजिए कि ये इनका नीडल है, ये आप आगे लगाते हैं परेशान रहते हैं, या ये है जैसे सपोज डेट ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चाहते हैं आप बढ़ाना, तो हमने बढ़ा लिया। जैसे यहाँ पे ये लगा देते हैं इसको, और ये क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे। तो ये हमारा क्या है, कहीं भी मूव कर सकता है। अब सपोज मान लीजिए कि हाथ अंदर जा रही है, पूरा नहीं लग पा रहा हमारा टेस्टर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अंदर की तरफ डाल के, जैसे केम सेंसर या कोई सेंसर है, अंदर हाथ डाल के हम चेक कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा दिया हुआ इन लोगों ने एक्सटेंड करने का। तो ये एक्सटेंशन केबल एक अलग से आगे का दे रखा है। और ये दिया है इन्होंने, शायद मेरे हिसाब से 4-5 मीटर का वायर दिया होगा ये। तो ये एक बड़ा करने का दिया है, बड़ा अच्छा। ये सपोज मान लीजिए कि मैं चाहता हूं ये बड़ा करना, इसको हम लोग बड़ा कर सकते हैं। यहां से मान लीजिए हमने निकाल दिया और ये हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। देखिए, ये प्लस का सिंबल भी दिया है। इजिली कोई भी भाई इसको यूज कर सकते हैं और चला सकते हैं। सपोज हमने यहां से +2+ लगा दिया और इधर से हमने ये लगा दिया +-, सपोज ये हमें +- पे लगा दिया। तो देखेंगे ये एक्सटेंशन केबल है। अब ये हमें कहीं भी लेके जा सकते हैं हम लोग। जैसे कि ये बैटरी पे अगर लगा हुआ है तो ये कहीं भी दूसरी जगह हम लोग चेक कर सकते हैं। और ये हैवी ड्यूटी चेक करने के लिए, जैसे चाहते हैं कि नहीं मैं हॉर्न बजा के देख लूं, या इसका रेडिएटर फैन चला के देख लूं, अल्टरनेटर चेक कर लूं, चला के चेक कर लूं, डायरेक्ट आप सप्लाई देख के भी देख सकते हैं। जैसे ये है इनका, ये देखिए माइनस है, ये प्लस है। सपोज मुझे अभी इसका इसमें हमें देखना है कंटिन्यूटी, तो अभी देखेंगे, मैं कंटिन्यूटी चेक करता हूं इनका और ये काम कर रहा है कि नहीं। तो देखेंगे ये कंटिन्यूटी पे हमने किया हुआ है और देखिए कंटिन्यूटी चेक कर रहा है। तो ऐसे इनका हम लोग देख सकते हैं। तो ये -+ है, बहुत इजीली अपना काम हो जाता है। कहीं भी काम कर रहे हैं वहां पे बॉडी से लगा दिया, उसके बाद से हमने चेक कर लग गया। तीन तार की अगर सेंसर है तो एक में वोल्टेज बता रहा है तो वोल्टेज उठा लेगा, एक में अगर कंटिन्यू 0 है तो 0 दिखा देगा, एक में अगर पल्स है तो पल्स पे हमने तुरंत लेके हम लोग फ्रीक्वेंसी पे ऑप्शन आ जाएंगे, बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के हम लोग इस वाले ऑप्शन पे आके उसको चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से काफी अच्छा दिया है। और एक इनका यूजर मैनुअल दिया हुआ है, कैसे यूज करते हैं, कैसे लगाते हैं, ये सारा दिया हुआ। ये इनका ये टेस्टिंग करने का पूरा दिया हुआ है। कुछ ये फीचर्स इनके दिए, क्या क्या ये काम करता है, जो हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा। ये सारा उनके छोटे छोटे अंदर पिक्चर्स दिए हुए हैं, डेमोस्ट्रेशन टाइप का, उसके इंग्लिश में एक्सप्लेन इन लोगों ने किया हुआ है। ये अंदर के फंक्शन हैं जो अभी हमने आपको दिखाया वो सारा। ये देखिए कैसे इन लोगों ने बैटरी के थ्रू ये देख रहे हैं, ये अपना कुछ चेक कर रहे हैं कि भैया कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं। और ये ECM वगैरह का वो सारा वही दिया है कि सेंसर कैसे चेक करना, अल्टरनेटर कैसे हम लोग चेक कर रहे हैं, वो सारा थोड़ा मेथड बता रखा है। थोड़ा सा स्किल को डेवलप करने के हिसाब से कि कैसे यूज करते हैं इस चीज़ को। और ये बड़ा सही बनाया इन लोगों ने।
और उसके बाद अब बात करते हैं। तो ये जो दोस्तों हमारा जो ये मोटिव है, ये पूरे स्टॉक रहते हैं। और दूसरी बात ये कि जो भी भाई रीसेल के पर्पज से लेते हैं, उनका रिक्वेस्ट है कि एक पीस कभी भी हमारे यहाँ नहीं होता रीसेलर के लिए। मिनिमम 3-4 पीस 5 पीस से स्टार्ट होते हैं रीसेल, और काफी स्टॉक हमारे पास रहते हैं। और जो ये रीसेल का काम है वो सारा दिल्ली ऑफिस से ही मैनेज किया जाता है। तो आप रिक्वेस्ट है कि हमारा जो ऑफिस के नंबर दिल्ली आप बोल सकते हैं। तो रीसेल पर्पज से अगर कोई नए हैं, कोई जुड़ना चाहते हैं तो बता सकते हैं। तो नियर बाई ऑफिस है जो, उसके नंबर भी आपको स्क्रीन पे फिर से मैं दे देता हूं, और इसके ऊपर आप कॉल करके ऑफिस टाइम में दोस्तों बात भी कर सकते हैं। अगर कुछ परचेज करना हो, स्कैनर हो या इस तरह से डिवाइसें लेनी हो, या बहुत सारी डिवाइसें आपको, ट्रक के टूल हो, बाइक के स्कैनर हो, या अपना कार के स्कैनर हो दोस्तों, स्टॉक अभी इसके पूरे अवेलेबल हैं। इधर भी सारे स्टॉक हैं, ये देख सकते हैं। तो अभी हमारे पास 70-80 पीस के स्टॉक हैं। तो आप अगर ऑर्डर करते हैं तो मिल जाएगा दोस्तों। और अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।